जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। ये सर्कल का लास्ट हमारा लेक्चर है। इसके बाद जो भी कुछ छोटा मोटा बचेगा वो हम PYQ में देख लेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज आई हुई है। लेकिन जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी इस सर्कल के पूरे सेशन में, मैं ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, अपने जितने भी में हमारे लेक्चर बने हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप उन प्लेलिस्टों को ईमानदारी के साथ अगर करोगे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, तो आज का लास्ट सेशन है। हम केवल 2 पॉइंट लास्ट सेशन में बचेंगे। 2 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा वार्म अप हो जाए। वार्म अप मतलब जो भी हमने पहले पढ़ी है चीज, उसको हम रिकॉल कर। ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी की किस वैल्यू के लिए ये जो आपके पास लाइन है, दिस लाइन, दिस बी व्हाट, दिस इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। कहोगे सर ये तो आपने बताया था। टेंजेंट लाइन क्या होती है कि किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। और मैंने कहा था कि जब भी लाइन और सर्कल एक साथ दिख जाए तो तुरंत डी और आर याद आना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, इसका मतलब सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये एग्जैक्ट बराबर होगी रेडियस के। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूँ, डी इक्वल्स टू आर। ठीक है जी। अब डी कैलकुलेट करने के लिए मतलब इस लाइन की इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0। ना सर इसका सेंटर क्या है? सेंटर हमने कहा 0 0 है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है, तो सेंटर 0 0 है। ठीक है। तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमने कहा देखो, y की जगह पर y की वैल्यू रखो। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। सो y की जगह पर y की वैल्यू रखेंगे, माइनस x की जगह पर x की वैल्यू, c जैसा है वैसे ही रहने देंगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट, ये रेडियस के बराबर होगा। और रेडियस कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर ऊपर तो हमारे पास बच गया ये इक्वल्स टू √5 इंटू √5। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। सो मॉड्यूलस ऑफ माइनस सी इक्वल्स टू दिस वी हैव 5, है ना। √5 इंटू √5 5। अरे सर मॉड्यूलस के अंदर तो माइनस साइन का कोई लॉजिक ही नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, मॉड्यूलस के अंदर माइनस साइन का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और जैसे ही मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुरंत +-5। तो सी की ऐसी कौन सी वैल्यू है? +-5। तो यहां से हमारा वार्म अप शुरू है। टॉपिक पढ़ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट की लेंथ कितनी है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। टेंजेंट हमने पढ़ लिया क्या होता है, उसकी लेंथ कितनी है बहुत इजी है। आपको जो भी सर्कल गिवन है उसमें आप ये पॉइंट पुट कर दो, जिस पॉइंट पर आपको पता है कि टेंजेंट है, वो पॉइंट सीधा सर्कल पर पुट करो और उसका फिर स्क्वायर रूट आप निकाल लो, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। सर क्या बोला आपने? मैं अब समझाता हूँ आपको सॉल्यूशन। जैसे मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मैंने बोला ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आप क्या करो, x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर रूट लें। तो हम यही काम करते हैं। x की जगह पर x की वैल्यू मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस -3 एंड -7। और सर इसका क्या लेना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है, मतलब इसकी पावर 1/2। हाँ इसकी पावर 1/2। ठीक। तो दिस वी हैव 1 + 9 + 2 + 3 -7 की पावर 1/2, है ना। तो ये हो गया 9 और 1 10, 10 और 5 15। दिस इज व्हाट, दिस इज 15 - 7 की पावर 1/2। एंड दिस इज व्हाट,
8 की पावर 1/2, मतलब हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई है वो आ गई है 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि 4 को मैं बाहर ले जाऊं। सो 2√2। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, 2√2। ठीक। नाउ एंड द लास्ट टॉपिक इस सेशन का हमारे लिखा हुआ भी है, लास्ट वन ना, पढ़ पा रहे हो? ये लिखा हुआ है लास्ट वन। कुछ चीजें समझते हैं सर्कल को लेके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो समझना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं कुछ शेप्स ले लेता हूं ना। सबसे पहले सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, और ये मेरे पास एक दूसरा सर्कल। अब इन दोनों सर्कल की खासियत ये है, ये दोनों सर्कल, अच्छा पहले इनका नामकरण कर देते हैं। सपोज ये पहले वाले का सेंटर है C1, ये दूसरे वाले का सेंटर है C2। सपोज इसकी जो रेडियस है वो मेरी R1 है, और जो इसकी रेडियस है वो R2 है ना। अच्छा, इसके सेंटर से लेकर और इसके सेंटर तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, C1 C2। ये तीन चीजें हमने बोली कि पहला वाला सेंटर जो है उसका सेंटर C1, रेडियस R1, दूसरे वाले का सेंटर C2, रेडियस R2, और C1 से C2 के बीच की डिस्टेंस को हम C1 C2 से बताएंगे। तो क्या आप मुझे एक चीज बताओगे कि C1 C2 बड़ा होगा या फिर R1 प्लस R2 बड़ा होगा? तो हम कहेंगे सर, तो कॉमन सेंस की बात है कि C1 C2 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, है ना, क्योंकि देख के ही पता लग रहा है ये इतना हिस्सा R1 का है, ये इतना हिस्सा R2 का है, और C1 और C2 तो यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा है। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि C1 C2 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, किससे, R1 प्लस R2 से। लेकिन हमने कहा ये काम कब होगा, ये काम तब होगा जब सर्कल एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना ही कट करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहला केस है कि अगर कोई भी दो सर्कल दूर दूर है, ना वो टच करते हैं ना ही वो कट करते हैं, तो इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी, किससे, दोनों सर्कल की रेडियस के सम के। याद रखिए ये बात, ठीक है। तो दूसरा केस बनाते फिर। दूसरे केस के लिए मुझे फिर से दो सर्कल की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पहला सर्कल एंड ये भी हो गया मेरे पास। इस बार टच करवा दो, टच होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, करवा के देखते हैं। टच होगा, ओके। तो अगेन ये मेरे पास सेंटर C1 और ये रेडियस R, है ना। सेम ये मेरे पास सेंटर C2 और ये रेडियस R2। बिल्कुल सर, अब की बार ये चीज देखी जा सकती है कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस एग्जैक्ट बराबर है किसके, R1 प्लस R2 के। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो उन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस एग्जैक्ट बराबर होगी दोनों सर्कल्स के रेडियस के सम के। हमने कहा ठीक है, दो केसेस तो हमें पता चल गए। अब थर्ड केस उठाना भी जरूरी है, क्या पता सर्कल कट कर जाए, है ना। चलिए जी उठाते हैं। सबसे पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल उठाते हैं। है ना, इन दोनों सर्कल को करवा देते हैं कट। ठीक है जी, ये होगा। तो अब की बार ये हमारा सेंटर है C1 और ये हमारी रेडियस है R1, है ना। सेम इन द सेम वे ये हमारा सेंटर है C2 और रेडियस हम ऐसे मान लें ये हमारी रेडियस है R2। सर अब की बार एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि C1 C2 की जो वैल्यू है, मतलब C1 और C2 के बीच का जो गैप है, दिस इज ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2।
ये R1 प्लस R2 से तो हमेशा छोटा होगा, लेकिन सर एक चीज और है, ये हमेशा बड़ा जरूर होगा R1 माइनस R2। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लड़ाई करना है कि हमें कैसे पता, क्या पता ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, तो हमने कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मॉड्यूलस अप्लाई करो। बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पर पूछा हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई भी दो सर्कल आपस में कट करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका अपर बाउंड भी हमें पता है, इज ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2, एंड लोअर बाउंड भी पता है कि मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। अब इसका बचता है फोर्थ केस, जो आपको खुद घर से सोचना है, लेकिन मैं उसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। क्या पता एक सर्कल ये हो और एक दूसरा सर्कल भी हो जो इसी के अंदर फिट हो ना, सारे केस हमने पढ़े ऐसा। तब सेंटर और रेडियस में क्या रिलेशन आएगा, ठीक। नेक्स्ट सेशन में इसके मिलेंगे हम PYQ के साथ, ठीक है। जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी उसको वहीं पर कवर अप कर लेंगे। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो, एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।